दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। और ऐसी दुनिया में ऐसी कोई मोहब्बत नहीं है सिर्फ मेरे परमेश्वर को छोड़ के और यीशु मसीह को छोड़ के और मेरी प्यारी प्यारी पवित्र आत्मा को छोड़ के। त्रिएक परमेश्वर के पवित्र नाम से मैं आप सबको सलाम बोलता हूँ, जय मसीह बोलता हूँ, प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम का धन्यवाद हो। हम सभी जानते हैं यूहन्ना 3:16 को कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मोहब्बत की शुरुआत बाइबल में उत्पत्ति के पहले अध्याय से होती है। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, आकाश बन जा तो आकाश बन गया। तीसरे दिन उसने कहा जल और पृथ्वी अलग हो जा तो जल और पृथ्वी अलग हो गई। चौथे दिन उसने कहा सूरज चांद और तारे बन जाओ तो सूरज चांद और तारे बन गए। पांचवें दिन परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों को और जल के जीव जंतुओं को बनाया। मगर छठवां दिन बहुत ही खूबसूरत है और जब भी छठवां दिन हमारे लिए और हमारी मोहब्बत का इजहार है, हमारी मोहब्बत का प्रगटीकरण है। क्योंकि मोहब्बत जो है वो ओठों से नहीं है, मोहब्बत दिखती है। बाइबल कहती है छठवें दिन उसने कहा, पिता ने कहा आओ यीशु मसीह, आओ पवित्र आत्मा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएंगे। हमें बिल्ली नहीं बनाया, हमें घोड़ा नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें गधा नहीं बनाया, ना उसने हमें हाथी बनाया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। ये उसकी मोहब्बत है। आई लव यू अब्बा फादर, कि मैं तेरे स्वरूप और समानता में पाया जाता हूँ। ना मैं मट्टी हूँ ना मैं धूल हूँ। जो बाइबल कहती है वो सत्य है और उसका वचन ही सत्य है और उसके वचन का एक बिंदु ना कभी घटेगा ना बढ़ेगा। बाइबल कहती है मेरी बातें हाँ की हाँ और ना की ना है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर का प्लान है जो उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में सृजा। हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए लोग हैं। बाइबल कहती है यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर एक आत्मा है और मैं भी एक आत्मा हूँ। मेरे में और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं, ये परमेश्वर की योजना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तमाम चीज बनाने के बाद आदम को, बाइबल कहती है उत्पत्ति 1:28 में, उसने आशीष दी और कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर चाहता था कि मेरे बच्चे सारे संसार में जो मेरे समान दिखते हैं, मेरे समान उठते हैं, मेरे समान बोलते हैं, मेरे समान देखते हैं और मेरे समान चलते हैं, वो बच्चे सारे संसार में फैल जाएं। ये योजना परमेश्वर की थी। और दूसरी बात, परमेश्वर ने सारा अधिकार आदम को दे दिया। आज सारा अधिकार मानव जाति को, जो उसकी दुल्हन है, जो उसकी कलीसिया है, उसको दे दिया गया। मेरे प्रिय, अब कोई देना बाकी नहीं है, सारी चीजें परमेश्वर ने दे दी। आदम को एक ही बात कही कि भैया तू एक काम करना, इस ज्ञान के फल को मत खाना। मगर बाइबल कहती है उसने देखा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने किया और आदम की पसली से हवा को बनाया। मेरे प्रियो, छोटी नहीं बनाया, जवान बनाया। पता नहीं कितना बड़ा ऑपरेशन था, मगर हवा को निकाला और आदम मुस्कुरा उठा, कहा ये मेरी हड्डी की हड्डी और मांस की मांस है। मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूँ। उसकी योजना के तहत उसने दोनों को अदन की वाटिका में रखा और कहा ये सब तुम्हारा है। आदम परमेश्वर के समान था। दूसरे अध्याय में सारे जीव जंतुओं का नाम आदम ने रखा। मेरे प्रियो, उसकी बुद्धि परमेश्वर के समान थी, उसकी बुद्धि सेम परमेश्वर के समान थी। कहां से उसने हाथी लाया और कहां से मकड़ी लाया मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे इतना मालूम है कि आदम के पास परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ थी।
आदम के पास वो सारी चीजें थी जो परमेश्वर के पास थी, मगर एक ही आज्ञा उसने दी थी कि इस ज्ञान के फल को मत खाना, अगर ये खाएगा तो तू मर जाएगा। मेरे प्रियो, मगर आदम ने उस अनाज्ञाकारिता की। अनाज्ञाकारिता इसलिए हुई कि आदम के अंदर परमेश्वर नहीं था। बाइबल कहती है, उत्पत्ति 3 में लिखा है, और शाम के समय अदन की वाटिका में परमेश्वर आता था, परमेश्वर मिलता था, परमेश्वर उठता था, परमेश्वर बैठता था। मेरे प्रियो, मगर जब शैतान आया तब परमेश्वर उसके साथ नहीं था, इसलिए आदम धोखा खा गया और आदम ने उस फल को खा लिया। बाइबल कहती है, रोमी 5:12 में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और वो पाप सारी मानव जाति में फैल गया। अगर आपके पास कलम हो तो लिखते जाइए, ताकि बाद में आप पढ़ेंगे तो ये वचन आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए लाभदायक होंगे। बाइबल कहती है, रोमी 5:17 में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु राज करने लगी। रोमी 5:17 में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु राज करने लगी। ध्यान से समझिएगा, प्रार्थना के साथ बैठिएगा। 3 प्रकार की मृत्यु है। जैसे ही आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो पहली मृत्यु हुई, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक मृत्यु। उसके बाद 900 कुछ वर्षों में आदम का हार्ट बंद हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया और आदम मर गया, उसको कहते हैं शारीरिक मृत्यु। और तीसरी मृत्यु बहुत ही भयानक है, उसको कहते हैं गंधक और आग की मृत्यु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं HELL, हेल, और हिंदी में कहते हैं नर्क। मेरे प्रियो, जहां भयानक मृत्यु है, जहां पर एक ही पिक्चर चलती है, अपनी उंगली पानी में डाल और मेरी जीभ पर रख दे, बाइबल कहती है वहां पर कीड़े हैं, और वो कीड़े भी ऐसे डसते हैं जिसकी हद नहीं, क्योंकि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मल जाएगा, मगर आत्मा कभी किसी की नहीं मरती, और इसलिए हम मिट्टी नहीं है, हम एक आत्मा है। उस आदम की अनाज्ञाकारिता से मृत्यु का जन्म हुआ। उस आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण भूमि श्रापित हो गई। उस आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण नारी श्रापित हो गई। बोले, जब भी तो बच्चे को जनेगी और तुझे बहुत पीड़ा होगी। नारी को दूसरा श्राप मिला, हमेशा तेरी लालसा जो है वो तेरे पति की ओर बनी रहेगी। आदम भी श्रापित हो गए। पहले तो बड़ा जोरदार सब कुछ था, मगर अब कहने लगे परमेश्वर की सर से लेकर पैर तक पसीना बहाएगा और तब खाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अनाज्ञाकारिता श्राप को जन्म देती है। आज भी कलीसिया की अनाज्ञाकारिता देश के, पृथ्वी के और अनाज के श्रापों को जन्म देती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मगर परमेश्वर का हृदय टूट गया, क्योंकि परमेश्वर मोहब्बत करता है, परमेश्वर प्रेम का सागर है। मेरे प्रियो, जब आदम को सब कुछ दिया और आदम ने ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आदम ने ही परमेश्वर को कुचल दिया, आदम ने ही परमेश्वर की मोहब्बत को ठुकरा दिया और जाकर अंजीर के पत्तों की लंगोट बनाकर छिप गया। मगर मोहब्बत का खुदा वही आगे आया और चिल्लाने लगा, हे आदम तू कहां है? ये मोहब्बत है, ये प्यार है। आदम बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं छिप गया। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने उस फल को खा लिया? आदम ने कहा, हाँ। परमेश्वर का हृदय टूट गया। जो मोहब्बत करते हैं मेरे प्रियो, उनका हृदय टूटता है। जो मोहब्बत करते हैं मेरे प्रियो, उनको वेदना और दुख होता है। परमेश्वर का हृदय टूट गया, मगर परमेश्वर ने देरी नहीं करी। उत्पत्ति 3:15 में एक योजना बना दी। उसने कहा, स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, क्योंकि ये पाप की शुरुआत स्त्री से हुई, उद्धार की शुरुआत भी स्त्री से होगी। बाइबल कहती है, उत्पत्ति 3:15 गलाती 4:4 में पूरा हुआ। जब समय पूरा हुआ, वो व्यवस्था के अधीन और स्त्री के द्वारा जन्मा। बाइबल कहती है
मेरे प्रियो, लूका 1:35 में कुंवारी मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यीशु रखा। यीशु परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ढील डाल में बढ़ता चला गया। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है, रोमी 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल कहती है, रोमी 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, मृत्यु मतलब गंधक और आग की झील। इस गंधक और आग की झील से बचाने के लिए ओ परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को आसमान से, जो उसकी गोद में था, उसको नीचे भेज दिया। इसलिए कुंवारी मरियम पवित्र आत्मा के बीज के द्वारा गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यीशु रखा। वो ढील डाल में बढ़ता चला गया। मेरे प्रियो, हमेशा वो एक ही बात कहता रहा। वो अपने बारे में जानता था कि मुझे परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने यहाँ क्यों भेजा है, मेरा दायित्व इस दुनिया के अंदर क्या है। और वो उस दायित्व को निभाते चला, क्योंकि वो अपने बाप से बहुत प्यार करता था, अपने पिता से बहुत प्यार करता था। इसलिए वो कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। इसलिए वो बाइबल में कहता है, मैं और पिता दो नहीं, मगर मैं और पिता एक हैं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह अपने उपदेशों में कहते रहे, ये उपदेश मेरा नहीं मगर मेरे भेजने वाले का है। बाइबल कहती है, मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, हमेशा यीशु मसीह अपने पप्पा को, अपने पिता को ऊंचा उठाते थे। यीशु मसीह हमेशा कहते रहे, जो मैं पप्पा को, पिता को करते देखता हूँ, वही मैं करता हूँ। धन्य है वो यीशु मसीह जिसने हमेशा अपने पिता को ऊंचा उठाया। आज कलीसिया आपसे भी आह्वान करता हूं, आप भी अपने पास्टर को हमेशा ऊंचा उठाइए, हमेशा उससे मोहब्बत करिए, क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने अपने पिता से मोहब्बत करी और ढील डाल में बढ़ता चला गया। बाइबल कहती है, मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। जब वो बपतिस्मा लेकर यरदन नदी में ऊपर आया, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा और उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। बाइबल कहती है, प्रेरित काम 10वें अध्याय के 38वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का अभिषेक किया और वो शैतान के कामों को नष्ट करता और भलाई करता फिरा। यीशु मसीह अपने जीवन काल में, मेरे प्रियो, से भलाई की, क्योंकि मोहब्बत के पास बुराई होती ही नहीं है। मोहब्बत के पास से भलाई होती है। मोहब्बत के पास, मेरे प्रियो, दूसरों को ऊंचा उठाना होता है। यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों को ऊंचा उठाया। बाइबल कहती है, व्यभिचारिणी स्त्री उसके पास आई। ओ बाइबल कहती है कि उसने उससे कहा, मैं तुझ में कोई पाप नहीं देखता। प्यार करने वाले दोष नहीं ढूंढते, ना दोष निकालते हैं। प्यार करने वाले, मेरे प्रियो, उनकी मोहब्बत लोगों के पापों को ढक देती है। बाइबल कहती है, अंधों को उसने आंखें दी, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। इतना ही नहीं, एक ऐसा परिवार था जिसकी 2 बहनें थी और एक भाई था, जिनके मम्मी डैडी मर चुके थे। अनाथ परिवार से यीशु मसीह प्यार करता था और हमेशा उनके गांव जाया करता था। मेरे प्रियो, उसका भाई लाजर मर गया। 4 दिन तक यीशु मसीह रुके रहे, मगर चौथे दिन गए और चौथे दिन जाने के बाद ओ मार्था और मरियम उसके पैर पे आकर रोने लगे। यीशु मसीह की मोहब्बत इतनी गहरी है कि उनके साथ वो भी रोने लगा। प्यार एक ऐसी चीज है मेरे भाइयों, जो दर्द आपको होता है वो दर्द हमें होने लगता है। वही दर्द यीशु मसीह को हो रहा था कि इनके भाई मरने के कारण ये दोनों बहनें अनाथ हो गई हैं और इनके अंदर क्या वेदना है। वो रोने लगा। उसने कहा, उसे कहाँ रखा है? मेरे प्रियो, उस कबर के पास गए, उन्होंने कहा, लाजर बाहर आ। लाजर बाहर आ गया। ये मोहब्बत है मेरे प्रियो। अनाथ परिवार में फिर से उनका भाई उसने दे दिया। ये मोहब्बत है, ये प्यार है जो बाइबल कहती है। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, जीवन की मुसाफरी चलती रही और अब वो समय आ गया, क्योंकि हमेशा वो अपने पिता के करीब रहा,
हमेशा अपने पप्पा के बहुत नजदीक रहा। अब वो समय आ गया है कि पाप की मजदूरी मृत्यु, इस कीमत को चुकाना है। मेरे प्रियो, वो गसमनी बगीचे में प्रार्थना कर रहा था। बाइबल कहती है उसे पाप की मजदूरी की मृत्यु की कीमत को चुकाना था। जब वो इस विषय में सोच रहा था कि अब मेरा समय आ गया है, उसका हृदय व्याकुल हो गया, क्योंकि जैसे ही आदम ने अनाज्ञाकारिता की वैसे परमेश्वर से अलग हो गया। मगर पाप की मजदूरी की कीमत चुकाने के लिए उसे अपने पिता से अलग होना पड़ेगा, उसे अपनी मोहब्बत से अलग होना पड़ेगा, उसे अपने प्रेम से अलग होना पड़ेगा, उसे अपने डैडी से अलग होना पड़ेगा। ये वेदना उसके अंदर बहुत थी। इस वेदना इतनी हो गई कि उसका बीपी इतना बढ़ गया कि उसका पसीना से लहू बहने लग गया। मेरे प्रियो, ये मोहब्बत का एक प्रगटीकरण है उस गसमनी बगीचे के अंदर कि उसकी वेदना इतनी हो गई। वो कांटों के ताज से नहीं डरता, वो हाथों के कीलों से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब शरीर में जीता है इसलिए कुछ नहीं होता। हम एक शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। उसके अंदर गहन वेदना थी, उसका पसीना लहू बन गया। मेरे प्रियो, फिर भी वो कहने लगा, पिता मेरी इच्छा नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी हो। ये मोहब्बत है मेरे यीशु की, ये मोहब्बत है मेरे यीशु की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आखिरी समय आ गया, प्रार्थना कर रहा था, चेले भी उसके साथ थे। उसने कहा मेरा हृदय व्याकुल है, मेरा हृदय व्याकुल है, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। मगर चेले चेले मेरे प्रियो सोते चले गए। आखिरी में एक चेला जो उसके 12 के साथ में था, जिसको यीशु मसीह जानता था, उसने अपने वचन में कह चुका था, तुम्हारे बीच में से एक है जो रोज मेरे साथ रोटी खाता है, जो मेरे साथ सोता है, जो मेरी थैली को रखा है, जो मेरे साथ सब कुछ किया। मगर तुम में से एक व्यक्ति है जो गद्दारी करेगा और वही मुझे झूठा चूमा देकर पकड़ा देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो समय आ गया, उसका शागिर्द आने लगा पास में। मैं समझ सकता हूँ उस यीशु मसीह के हृदय में क्या वेदना होती होगी, उस यीशु मसीह के हृदय में कैसा कैसा भाव आता होगा कि ये मेरा शागिर्द मेरे को पकड़वाने के लिए आया है। और वो उसके गालों पर चूमता है और लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस वेदना में उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। मगर वो एक बात जानता था कि मैं किस अभिप्राय से इस पृथ्वी के ऊपर आया हूँ, मेरा जन्म किस अभिप्राय से इस पृथ्वी के ऊपर हुआ है और मुझे क्या करना है। अत्याचार करके दोष लगाकर वो उसे ले गए, उसने कोई पाप नहीं किया था। मेरे प्रियो, फिर भी उसके ऊपर दोष लगाया गया और दोष लगाकर उसे ले गए। ओ, मैं गया हूँ इजराइल, मैंने देखा है गुलगत्ता पहाड़ी पे ओ 14 स्टेशन बने हुए हैं, जहाँ पर 14 स्टेशनों पर उसको मारते हुए और उसको पीटते हुए ले गए। मेरे प्रियो, ओ कई बार वो गिरा है, कई बार वो क्रूस को लेकर गिरा, ले के गुलगत्ता पहाड़ी पर आ गए। मेरे और आपके पाप के बदले में, मेरे और आपके श्राप के बदले में, मेरे और आपके गरीबी के बदले में, मेरे और आपके हर एक प्रकार की चिंताओं के बदले में किसी ने मोहब्बत नहीं करी, मगर एक व्यक्ति ने मोहब्बत करी है। उसका नाम पिता है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम पवित्र आत्मा है। गुलगत्ता पहाड़ी पर पहुंच गए, सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया। मेरे प्रियो, हाथों पर कीलें ठोक दी गई, पैरों पे कीलें ठोक दी गई। बाइबल कहती है, मेरे प्रियो, गुलगत्ता पहाड़ी पे कलवरी क्रूस पर लटका दिया गया। जितनी भी तस्वीरें कैलेंडर में देखते हो आप, जितनी भी तस्वीरें यीशु मसीह की लटकी दिखी है, 100% झूठी है। बाइबल कहती है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 52वां अध्याय और उसके 14वें वचन में लिखा है, यशायाह 52 वर्ष 14 ऐसा कहती है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, बहुत से लोग उसको देखकर चकित हुए
क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। इतना मारा था उसे, इतना नोचा था उसे। मेरे प्रियो, ये पीड़ा कुछ नहीं है, ये देहिक पीड़ा है, मगर इससे बड़ी पीड़ा को उसे भुगतना था, इससे बड़ी पीड़ा को उसने उठाना था। आज सारे लोग क्रूस की पीड़ा को देखते हैं, आज सारे लोग शरीर की पीड़ा को देखते हैं, मगर हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा है। बाइबल कहती है गुलगत्ता पहाड़ी पर उसको लटका दिया गया, सर से लेकर पैर तक लहू बह रहा था। जैसे जैसे शरीर में लहू कम होता चला गया, मेरे प्रियो, उसको प्यास लगी, मगर लोग उसको थूक रहे थे, लोग उसको थप्पड़ मार रहे थे, और जब प्यास लगी तो सिर कर लाकर उसे दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं समझ सकता हूँ कि उसने कितनी शारीरिक प्रताड़नाओं को सहा है। मैं जान सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस मोहब्बत को जानता हूँ, मैं उस मोहब्बत को पहचानता हूँ। मैं महसूस करता हूँ उसकी मानसिक कितनी वेदनाएं होगी, मगर ये बहुत छोटी है, ये कुछ भी नहीं है। मैं जो पीड़ा बताने जा रहा हूँ, मैं जो मोहब्बत का आपको इजहार करने जा रहा हूँ, जो मैं यीशु मसीह के प्रेम के बारे में आपको कहने जा रहा हूँ, वो मोहब्बत है, वो मोहब्बत है जो किसी ने नहीं करी, सिर्फ परमेश्वर ने की और यीशु मसीह ने की। सारे लोग उसके चेहरे को और उसके घाव को देख रहे थे। मेरे प्रियो, मगर आत्मिक दुनिया में एक बड़ा काम हो रहा था, क्योंकि पाप जो है वो हमारी आत्मा में आया है। पाप कोई शक्ति, पाप कोई कार्य नहीं है, पाप एक शक्ति है। अपने मुंह को खोलकर बोलिए, पाप कोई कार्य नहीं है, पाप एक शक्ति है। मेरे प्रियो, पाप एक शक्ति है। बाइबल कहती है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 51वां अध्याय और उसके 5वें वचन को पढ़ोगे तो लिखा है, दाऊद कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मेरे प्रियो, पाप के साथ माता की गर्भ में आया, पैदा नहीं हुआ, पहले ही पाप में था। पाप एक शक्ति है जो आदम के अंदर आई और वो सारी मानव जाति में फैलती है। इसलिए बाइबल कहती है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रियो, कलकत्ता पहाड़ी पे सब लोग शरीर को देख रहे थे, मगर आत्मिक संसार में एक बड़ा काम हो रहा था। आत्मिक संसार में एक बड़ा काम हो रहा था। वो पिता जो जिसका एकलौता बेटा, वो पप्पा जिसका एकलौता बेटा, अब वो उसे पाप बनाने जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर पाप की शक्ति थी। वो पाप की शक्ति ही हमें बीमारी लाती है, वो पाप की शक्ति ही टेंशन लाती है, वो पाप की शक्ति ही कर्जा लाती है, वो पाप की शक्ति ही हमें अकेलापन महसूस कराती है, वो पाप की शक्ति ही हमें फांसी के तख्ते पर लटका देती है, सुसाइड करने पे मजबूर करती है। उसी पाप की शक्ति को मेरे प्रियो अब यीशु मसीह अपनी आत्मा में सोखने जा रहे हैं, अपनी आत्मा में सोखने जा रहे हैं। बाइबल कहती है, सारे लोग उसके शरीर को देख रहे थे, सारे लोग उसके शरीर को देख रहे थे, मगर आत्मिक दुनिया में बड़ा काम हो रहा था। दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय उसके 21वें वचन में लिखा है, सेकंड कुरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 21 में लिखा है, बाइबल कहती है, जो पाप से अज्ञात था उसे पाप ठहराया गया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह पाप को जानता नहीं था। बाइबल कहती है, उसे पकड़ने से पहले भी उसमें कोई पाप नहीं देखा गया। उसने पाप उसके अंश, पाप उसके आत्मा में था ही नहीं। बाइबल कहती है, मैं संसार में हूँ मगर संसार का मुझ में कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह एक पवित्र था, वो पैदा हुआ पवित्र कुंवारी से, उसने पवित्र जीवन दिया, पवित्र आत्मा ने उसे चलाया, पिता ने उसे चलाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पृथ्वी पर रहकर भी वो स्वाभाविक व्यक्ति नहीं था, मगर अलौकिक व्यक्ति, मगर पिता ने अब उसे पाप बना दिया। बाइबल कहती है, मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने अपना जीवन उसके अंदर से निकाल, परमेश्वर ने अपना जीवन उसके अंदर से निकाल लिया। इसलिए बाइबल कहती है, भजन संहिता 22 में लिखा है पहले वचन में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल कहती है मत्ती 22:40 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये मोहब्बत है मेरे प्रियो, ये पप्पा का प्रेम है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो, ये पिता का प्रेम है मेरे प्रियो। उसने अपना जीवन निकाल लिया। पास्टर विक्टर के रोग, पास्टर विक्टर के पाप, पास्टर विक्टर की निराशाएं, पास्टर विक्टर की गरीबी, पास्टर विक्टर के हर एक प्रकार के अनादर, पास्टर विक्टर की हर एक गंदगी उसकी आत्मा में सोख ली गई। वो चिल्ला उठा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा। ये मोहब्बत है। मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने मेरी तरफ मुंह कर लिया और अपने बेटे की तरफ पीठ कर लिया। बाइबल कहती है परमेश्वर को यही भाया कि उसे कुचले। मेरे प्रियो, एक पापी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता। बाइबल कहती है मत्ती 12:40 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 12:40 में लिखा है, जिस प्रकार योना नबी 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के नीचे रहेगा। मेरे प्रियो, 3 दिन और 3 रात उसने उस कीमत को चुकाया है। 3 दिन और 3 रात वो नरक में रहा है। 3 दिन और 3 रात उसने कीमत चुकाई है। पाप की मजदूरी मृत्यु की, वो एक ऐसी पीड़ा है। पूरी बाइबल जो है यीशु मसीह के बारे से लिखी है, मगर स्वाभाविक आंखों से पढ़ोगे तो कहानी दिखेगी, मगर अलौकिक आंखों से पढ़ोगे तो यीशु मसीह दिखेगा। इसलिए बाइबल कहती है लूका 24:44 में लिखा है, फिर उसने उससे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य की जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी होगी। मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक और भजनों की पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। इसलिए बाइबल कहती है, वह भजन संहिता 6 कहता है, भजन संहिता 88 कहता है, भजन संहिता 66 कहता है, ओ मैं ठीकरा हो गया, मेरी जीभ तालू से चिपक गई, कराते कराते मैं थक गया हूँ, मेरा बिछोना आंसू से भीग गया है, मैं बंदी हूँ, मैं निकल नहीं सकता। 3 दिन और 3 रात शैतान की सारी सेना ने उसे कुचल दिया, उसकी आत्मा को रोंद रहे हैं, उसकी आत्मा को कुचल रहे हैं। मेरे पाप के लिए, मानव जाति के पाप के लिए, मानव जाति के मोक्ष के लिए, मानव जाति की चंगाई के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए यीशु मसीह की मोहब्बत है, मोहब्बत है। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। उस नरक में वो कीमत को चुकाया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है रोमी 10:7 में लिखा है, कौन उतरेगा अधलोक में यीशु मसीह को निकालने के लिए। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और 7वीं कलम में लिखा है, अधलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, कौन नरक में जाएगा। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 44वें वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, जहाँ इस प्रकार से बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 23 में लिखा है, 23 में लिखा है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। 24 वर्ष कहता है, परंतु उसी को परमेश्वर ने
मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। वो मृत्यु के बंधनों में था मेरे प्रियो, वो मौत के बंधनों में था, वो नरक के बंधनों में था। उसने 3 दिन और 3 रात वो कीमत चुकाई है मेरे प्रियो। 3 दिन और 3 रात सारी मानव जाति की मोहब्बत दिखाई है, सारी मानव जाति की मोहब्बत दिखाई है, मोहब्बत दिखाई जाती है। इसलिए तो मसीहत में पूछते हैं कि यीशु मसीह ने कैसा प्यार किया, तो सिर्फ क्रूस बता देते हैं, क्योंकि मोहब्बत दिखाई जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहन, 3 दिन और 3 रात वहां पर रहा, 3 दिन और 3 रात पाप की मजदूरी मृत्यु को चुकाया, 3 दिन और 3 रात रोगों की कीमत चुकाया, 3 दिन और 3 रात हमारी हर एक चिंताओं की, गरीबी की कीमत को चुकाया। और तीसरे दिन पुनरुत्थान की सामर्थ ने, मुर्दों को जिंदा करने वाली सामर्थ ने, ड्यूनामिस पावर ने, कबर का पत्थर नहीं भाई, नरक के दरवाजे टूट गए, अधलोक के फाटक टूट गए। बाइबल कहती है उसको खुल्लम खुल्ला तमाशा मचाया, शैतान को कुचल दिया, रोन दिया, पीस दिया, धूल बना दिया, इतना मारा मेरे प्रिय भाई और बहनों। उसी के घर में उसको नंगा कर दिया, उसे कुचल डाला और नरक से बाहर आ गया और पहला शब्द कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। यह है मोहब्बत। उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाई और बहनों, नूह की आज्ञाकारिता ने सबको दोषी बना दिया, मगर यीशु की आज्ञाकारिता ने सबको छुटकारा दे दिया। यह है मोहब्बत, यह है प्यार जो खुदा ने किया। मेरे भाइयों, ये प्यार मेरे खुदा ने किया। उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है मेरे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार से कहती है, एक पापिन स्त्री, लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और 36वें वचन से लेकर अगर आप 50वें वचन तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक फरीसी ने विनती की और वो उसके भोजन करने के लिए बैठा। यीशु मसीह एक फरीसी के घर में भोजन कर रहा था, वहां पर एक पापिन स्त्री आई मेरे प्रियो, रोती हुई उसके पांव के पास पीछे खड़ी हो गई, रोते हुए उसके आंसुओं से भिगोने लगी और सिर के बालों से पोंछने लगी। मेरे प्रियो, पांव बार बार चूम कर उस पर इत्र मला। मेरे प्रियो, 39वें वचन देखकर फरीसी जिसे उसने बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो पापिन है। मेरे प्रियो, जो प्रभु की सच्चाई को नहीं जानते वो उंगली उठाकर सिर्फ दोष लगा सकते हैं मेरे प्रियो, मगर जो प्रभु को जानते हैं, जिनके हृदय में प्रभु का काम हुआ है, वो तो उसके चरणों के पास आते हैं। और फिर ये रोने लग गई, ये पापिन स्त्री थी, उसके कदमों को चूमने लगी, इत्र को मला। 40वां वचन कहता है यीशु ने उससे उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 दूसरा 50 दीनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिससे उसने अधिक छोड़ा दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। मेरे प्रियो, 44 वचन कहता है, और स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पूछा, तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूम करना छोड़ा।
तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, परंतु इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। 48वां वचन, उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वो अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। मेरे प्रियो, जब एक पापी यीशु मसीह के पास आता है, बाइबल कहती है क्योंकि आदम की अनाज्ञाकारिता से परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया था, और जब संबंध टूट का हृदय तड़पता था, परमेश्वर का हृदय तड़पता था, वो लोगों से मिलना चाहता है, परमेश्वर संगति के लिए तड़पता है, परमेश्वर संगति के लिए भूखा होता है। मेरे प्रियो, इसलिए बर्निंग बुश में वो झाड़ी जो जलती थी और बुझती नहीं, वहां पर आके वो लोगों से बातचीत करता था। बाइबल कहती है पहाड़ों के ऊपर उतरकर परमेश्वर लोगों से बातचीत करता था। निर्गमन की पुस्तक में मुझे बहुत अच्छा लगता है, 25वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, उसने कहा, मूसा मेरे लिए एक पवित्र स्थान बना ताकि मैं उस घर में रह सकूं और लोगों से बातचीत कर सकूं। बाइबल कहती है, नीति वचन 8:31 में लिखा है, परमेश्वर का सुख जो है मनुष्य की संगति है। मेरे प्रिय, ये पापिन स्त्री है जिसने व्यभिचार किया है, जो पाप की गुलामी में फंसी है, वो उसके पास आती है और उसके कदमों को चूमती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है लोअर कोर्ट में हार गया, सेशन कोर्ट में हार गया, हाई कोर्ट में हार गया, सुप्रीम कोर्ट में हार गया, यीशु मसीह के साथ उसे सजा हुई। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बीच में था, दोनों डाकू बाईं और दाईं और लटके हुए थे। यीशु मसीह को देख रहे थे, लोग थूक रहे थे, लोग थप्पड़ मार रहे थे, मगर उन थप्पड़ मारने वालों को, उन थूकने वालों को, उन कोड़े मारने वालों को, उन कीले ठोकने वालों को, उन सिर का पिलाने वालों को, उन कांटों के ताज को पहनाने वालों को यीशु ने जवाब दिया, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये मोहब्बत का जवाब है प्रियो, ये मोहब्बत का जवाब, ये मोहब्बत का जवाब। जब ये वाणी यीशु ने बोला, दाहिने वाले डाकू के ऊपर अनुग्रह हुआ और ये वाणी उसको छिद गई। और जब उसको छिद गई तब वो डाकू अपना मुंह खोल के कहता है, मैं तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूं, मगर इसने कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मोहब्बत छेद देती है, मोहब्बत तीर मारती है, मोहब्बत पापों को उगला देती है, मोहब्बत पछताव को लाती है, मोहब्बत इंसान को, जानवरों को इंसान में बदल देती है, शैतान को परिवर्तित कर देती है। विनती करके डाकू कहने लगा, बुरी कोर्ट में हारा, आखिरी समय था, लटका हुआ था, क्योंकि उस समय में मृत्यु दंड जो है वो क्रूस पर दिया जाता था। आखिरी समय में कहता है, मैं तो अपने पापों की सजा भुगत रहा हूं, मगर तूने कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, आज युवा आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। आज तक अगर आप उस सच्चाई को नहीं जानते, ओठों से अगर हमारी जिंदगी है, तो आज खुदा के सामने घुटने टेक दीजिए। उसका लहू आपको पुकार रहा है, उसकी मोहब्बत आपको बुला रही है, उसका प्रेम आपको खींच रहा है। डाकू ने कहा, अगर तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं नहीं जानता, ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है। मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर था, 11 साल मैंने अल्कोहल प्लांट में काम किया, नीचे से पैसा कमाया, ऊपर से पैसा कमाया, संसार में जो कुछ है वो मैंने अति किया, चरम सीमा से बाहर। एक समय ऐसा आया, अकेलापन घेर लिया,
मौत की बातियों की तरफ आ गया, शरीर दुर्बल होते चला गया, मेंटल टेंशन में भर गया, मर जाना चाहता था। मगर ऐसे समय एक स्थल पे गया जहाँ प्रभु का सुसमाचार प्रचार हो रहा था, जहाँ उसने कहा एक व्यक्ति है जो आपसे मोहब्बत करता है। सब लोग जितनी मोहब्बत करने वाले संसार के हैं वो स्वार्थी हैं, उनको कुछ चाहिए रहेगा तो प्रेम करेंगे, मगर एक व्यक्ति है जो आपसे कुछ नहीं चाहता मगर फिर भी आपसे प्यार करता है, वो अगाधे मोहब्बत है, वो निस्वार्थ मोहब्बत। मेरे कान उसकी ओर लग गए। उसने आपके लिए लहू बहाया है, उसने आपके लिए कीमत चुकाई है, उसने आपके डंडों को उठा लिया है। जब आप उससे नफरत करते थे, जब आप शराब की बोतलों में थे, जब आप जुआ घर में थे, जब आप पाप की गुलामी में थे, जब आप उसको रोनते थे, जब आप मसीहों को बुरा बोलते थे, जब आप चर्च से घृणा करते थे, तब उसने मोहब्बत करी है। ये बाइबल के रोमी 5:10 में लिखा है। जब हम बैरी थे, जब हम उससे नफरत करते थे, तब एक व्यक्ति ने प्यार किया है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। इसलिए मैं कहता हूं जमीन और आसमान के बीच में सिर्फ एक नाम है, वो नाम यीशु। मेरे प्रियो, उस रात परमेश्वर का वचन, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार मुझे छेद दिया। उस दिन घुटने टेक कर बोला मैं पापी हूं। उस दिन घुटने टेक कर बोला मेरे पापों को क्षमा कर। उस दिन घुटने टेक के बोला तू ही मेरा आश्रय स्वामी। 24 नवंबर 1988 के दिन ये जमीन का वेक्टर स्वर्ग का बच्चा बन गया। ये शैतान का बच्चा परमेश्वर का बच्चा बन गया। ये नरक का बच्चा स्वर्ग का नागरिक हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जिन्होंने ग्रहण किया उसने संतान होने का अधिकार दिया। उस दिन मेरे खून में यीशु का ब्लड आ गया। मैं हे पिता नहीं बोलता होठों से, मैं महसूस करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे खून में उसका बीज है। मगर आज चर्च में अगर ऐसा नहीं है तो होठों से रिश्ता है। इसलिए जीते जीते पेट के लिए है, सिर्फ एक दिन उसकी आराधना कर। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपसे सच्चाई बोल रहा, वो आपसे बहुत मोहब्बत करता, वो आपसे बहुत प्यार करता, वो आपसे बहुत प्यार करता है। उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन मैंने जान लिया कि एक व्यक्ति मुझसे मोहब्बत करता है, वो शराब से बढ़कर है। एक व्यक्ति मुझसे मोहब्बत करता है, वो दुनिया में हर एक चीज से बढ़कर है। उस दिन मेरा रिश्ता जुड़ गया, ओठों से नहीं, आत्मा से आत्मा में। ये रिश्ता है सर, ये रिश्ता है सर, ये रिश्ता है सर। उस दिन खुदा मेरे अंदर आया सर। पुराने नियम में अंदर नहीं आता, पुराने नियम में आता था और जाता था, मगर फिर भी एक आदमी है, फिर भी एक आदमी है जो उससे मोहब्बत करता था। एक ही आदमी नहीं, कई लोग हैं जो उससे मोहब्बत करते थे। मगर एक के बारे में बताता हूं मैं, जो लड़का था और जो ढोर चराता था, जानवर, हड़ी हड़ी जिंदगी में जानवर चराने वाला, मगर बाइबल कहती है मोहब्बत करता। इसलिए भजन संहिता में मोहब्बत के गीत लिखे। मेरे प्रियो, इतनी मोहब्बत करी उसने। बाइबल कहती है, भजन संहिता 55 के 17 में लिखा है, 3 बार वो प्रार्थना करता था। बाइबल कहती है, भजन संहिता 119 के 164 में लिखा है, 119 164 में लिखा है, 7 बार वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता था। वो मोहब्बत करने वाला व्यक्ति था। बाइबल कहती है वो उसके लव लेटर से प्रसन्न रहता था। ये लव लेटर है, मगर जिसको मोहब्बत होगी तो वो पढ़ेंगे, नहीं तो डिवोशन में 1 अध्याय पढ़े और 10 मिनट प्रार्थना करी और फिर
चले। अरे मोहब्बत किया है मेरे यीशु ने। 33 साल में अपने पप्पा के पास रहा, 33 साल अपने पिता के पास रहा, 33 साल अपने पिता के चरणों में बैठा और 3.5 साल सेवा करी। आज बदल गया। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। बाइबल कहती है वो जानवर चराने वाला दाऊद चरवाहा लिखता है भजन संहिता 42 में, जैसे हरनी जल के लिए हाँफती है, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ये मोहब्बत है मेरे प्रियो, ये प्यार है मेरे प्रियो। जिस दिन आपको प्यार हो जाएगा ना, उस दिन आशीष भीख लेके मांगने की जरूरत नहीं। जो मांगते हैं उनका रिश्ता नहीं है। मगर आज बंधन टूट जाएंगे। अगर आज दिल खोल के यीशु के पास आओगे, आज बंधन टूट जाएंगे। मोहब्बत ढक लेगी, मोहब्बत आ जाएगी। मैं आपको सच बोल रहा हूं, अंत के दिनों में खुदा मोहब्बत करने वालों को ढूंढ रहा है। अंत के दिनों में खुदा अपने दीवानों को ढूंढ रहा है। और ये लॉकडाउन में खुदा ने बहुत सारे दीवाने पैदा कर दिए, जिसमें से एक मैं भी हूं। और अंत के दिनों में, ये लॉकडाउन खुलने के बाद अंत के दिनों में दीवानों के द्वारा हिंदुस्तान मसीह का स्थान बन जाएगा। ये बाइबल कहती, जैसे हरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, आप परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, ये कहता है मैं हाँफता हूँ, मैं हाँफता, तेरी मोहब्बत के लिए हाँफता, तेरे प्रेम के लिए हाँफता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कब जाकर तुझे अपना मुंह दिखाऊंगा। क्योंकि पर्दा पड़ा था, वो पुराना नियम था, अभी पर्दा उठ गया, मगर कलीसिया फिर भी खुदा को नहीं देखती। आज पर्दा उठ गया, फिर भी कलीसिया यीशु को नहीं छूती। पर्दा उठ गया, आज भी कलीसिया उसको नहीं सुनती। इसलिए कहां से मोहब्बत आएगी, कहां से प्यार आएगा। एक ही पुस्तक है बाइबल, जो पढ़ी जाती है और बाइबल बोलती है, बाइबल छूती है, बाइबल देखती है। मैं कलीसिया से आह्वान करता हूं, ये मोहब्बत है। राजा बन गया साहब, राजा बन गया, दाऊद राजा बन गया। किसने बना दिया? जानवर चलाने वालों को मोहब्बत। किसने डाकू को स्वर्ग में पहुंचा दिया? मोहब्बत। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, मैं आपसे सच बोल रहा हूं, जिस दिन हम यीशु को प्राप्त करते हैं, जिस दिन मैंने यीशु की मोहब्बत को प्राप्त किया, अरे मुझे भूख लग गया इसका। मैंने 20-20 घंटे बाइबल पढ़ी है सर, ये लव लेटर है उसका। मैं जानना चाहता था अपने प्रिय की क्या इच्छा है, मैं जानना चाहता था अपने पिता की क्या इच्छा है, मैं जानना चाहता था पवित्र आत्मा की क्या इच्छा है। यह पढ़ता हूँ तो ऐसा पढ़ नहीं लेता। जो ऐसे पढ़ लेते हैं ना, वो फालतू बातें हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये तो बोलती है, ये तो दिखती है, ये तो छूती है। मैं जब पढ़ता हूँ तो कई बार नाचता हूँ, मैं जब पढ़ता हूँ तो कई बार रोता हूँ, मैं जो पढ़ता हूँ तो कई बार क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि ये बोलती है। मेरा खुदा गूंगा नहीं है, मेरा खुदा बोलता है, वो हाँफता है संगति के लिए। साल भर भी बोलूंगा उसकी मोहब्बत के लिए तो कम होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूं, चर्च उसकी दुल्हन है, ये बाइबल कहती है। मैं उसकी देह हूं, वो मेरा सिर है। मेरे प्रियो, मैं नहीं चलता, मोहब्बत मुझे चलाती है। जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया, मोहब्बत में डूब गया। अब मैं नहीं देखता, मेरी आंखों से मेरा खुदा देखता है।
क्योंकि वो तो एक आत्मा है, उसको एक बॉडी चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है, मैंने पास्टर विक्टर तुझे अपने लहू से दाम देकर मोल ले लिया है, अब तू अपना नहीं है, अब तू मेरा है। जिस दिन प्रभु को प्राप्त करते हैं उस दिन अपने नहीं रहते। प्रभु मेरे भाई और बहनों लहू से खरीद लेता है। बाइबल कहती है, गलाती 2:20 में लिखा है, जिसमें पौलुस कहता है, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं हूँ। बोलिए 3 बार, मैं जीवित नहीं हूँ, मैं जीवित नहीं हूँ, मैं जीवित नहीं हूँ, अब मसीह मुझ में जीवित है। जब तक मोहब्बत नहीं होगी तब तक खुद चलोगे मेरे भाई, मगर जिस दिन मोहब्बत में डूब जाओगे, मेरी मोहब्बत चलाएगी, मेरा यीशु चलाएगा, मेरा पिता चलाएगा, और जो पवित्र आत्मा अंदर है वो चलाएगी। वही सहायक है, वही टीचर है, वही कंफर्टर है, वही गाइड है, वही आने वाली बातों को बताने वाला। ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ये प्यार है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, पास्टर विक्टर वो कबूतर है यीशु, उसकी कबूतरी है। बाइबल कहती है यीशु प्रिय है, मैं उसकी प्रीतम हूँ। मेरी तस्वीर को उसने हाथ में खोद के रखा है, ये प्यार है। मैं भी हाँफता हूँ सर, क्योंकि वह मोहब्बत खींचती है। ये सुबह उठ के 10 मिनट की प्रार्थना और एक अध्याय की कहानी नहीं है, वो तो खुदा को जानते ही नहीं है। जो जानते हैं खुदा को वो दीवाने होते हैं। जैसे जैसे उसके लव लेटर को पढ़ेंगे, जैसे जैसे उसकी मोहब्बत को जानेंगे, जैसे जैसे उसके प्रेम की सच्चाई को जानेंगे, वैसे वैसे दीवाने बनते जाते हैं, दीवाने बनते जाते हैं। और अंत का दिन आएगा कि दीवानों के द्वारा जागृति आएगी। और यीशु के नाम से बोल रहा हूँ, जो दीवाने होते हैं वो मेरा महा बड़ा दीवाना है। वो अपनी दुल्हन की रक्षा करता है, वो दुल्हन की हर एक वस्तुओं को देता है। बाइबल कहती है, रोमी मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। मेरा पप्पा ने कहा है मत्ती 6 में, उन 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 चिड़ियों को देखो, ना बोती है ना काटती है, उन फूलों को देखो जिनको मैं सुलेमान बादशाह से अच्छे कपड़े पहनाता हूँ, उस घास को देखो जो आज है कल जला दी जाएगी, मगर उनको मैं अच्छे का अच्छा रखता हूँ। तो तुम मुझसे बहुमूल्य हो, तुम तुम्हारे स्वर्गीय पिता के बच्चे हो। ये मेरी बाइबल कहती है, ये मेरा पप्पा मेरे से मोहब्बत की बात कहता है। तो तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी मेरे प्रियो। मैंने भी प्रभु को पाया है, मैंने भी उससे मोहब्बत की है। मोहब्बत अपने आप नहीं होती, इसके साथ मैंने बहुत प्यार किया है। मैंने 20-20 घंटे दुआई की है, मैंने उससे चिपटा है, मैंने कई घंटे आराधना स्तुति में गुजारे हैं। मैं उससे लिपट गया मेरे भाई, मुझसे कहा नौकरी छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले। त्याग पत्र देने से पहले जब त्याग पत्र दिया, लोग कहने लगे कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, अच्छी नौकरी है, ऊपर से तनख्वाह है, नीचे से कमाई है, सरकारी बंगला है, सरकारी 4 चक्के की गाड़ी दी है, तुम पागल हो गए। मैंने कहा मेरे यीशु, ये लोग ऐसी बात कह रहे हैं। तो मेरे प्रिय ने, मेरे कबूतर ने, मेरे दूल्हे ने मुझसे कहा, पास्टर विक्टर मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा। आज 32 साल हो गए, भूखा उठा हूँ, भूखा सोया नहीं हूँ। आज 32 साल हो गए, गैस की टंकी और पेट्रोल की टंकी कभी खाली नहीं हुई। मैं मेरे मोहब्बत के सरदार का मोहब्बत करने वाला बेटा। मेरे प्रियो, आज हम कहाँ हैं? आज हम कहाँ हैं? वो बहुत प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है। आखिरी उसकी मोहब्बत की बात बोलकर समाप्त करूंगा। दो भाई थे, एक बोला पप्पा पप्पा मेरा हिस्सा दे दो, मैं चलता हूँ। पप्पा ने बहुत मना किया, कहाँ जाएगा बेटा, यहीं रह। नहीं माना, चला गया।
जहाँ पप्पा के घर को छोड़ दोगे, जहाँ प्यार के घर को छोड़ दोगे, सारी दुनिया के लोग खा जाएंगे मेरे भाई, क्योंकि संसार शैतान का है, संसार अंधकार की दुनिया का है। सब खा गए। आखिरी में ये स्थिति आ गई कि नौकरी नहीं मिली, और नौकरी मिली भी तो सुअर चराने की। और जब नौकरी करने लगा, सुअर चराता था और उसी को खाता था। सुअर जो फल्ली खाते थे वही खाता था। इंसान इतना दूर हो जाता है, इंसान इतना दूर हो जाता है। मगर बाप रोज रास्ता देख रहा है, मेरा बेटा खो गया कब आएगा, मेरा बेटा खो गया कब आएगा। ये मोहब्बत है सर। एक दिन उस सुअरों के झुंड में परमेश्वर की आवाज उसको सुनाई दी, यहाँ कहाँ सुअरों में बैठा है, यहाँ कहाँ बांस मार रहा है, यहाँ कहाँ कपड़े सड़ गए हैं, यहाँ कहाँ फल्ली खा रहा है, सुअरों के साथ सो रहा है। उठ, तेरे बाप के घर में बहुत सारी जगह है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, चल। एक निर्णय लिया उसने, एक निर्णय लिया उसने। आज आपकी कोई एक निर्णय का समय, एक निर्णय ले लेना। और रिकॉर्डिंग हो रही है तो इस संदेश को कई जगह भेज देना। एक निर्णय ले लेना। उठा वो, उठने के पास पिता के पास आने लगा। और जब पिता के पास आ रहा था, लूका 15:20 कहता है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूरी था कि उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये मोहब्बत है पप्पा की। आप कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आप दो रंगे क्यों ना हो, संडे संडे मोहब्बत, बाकी सब अपने लिए क्यों ना जीते हो, हम स्वार्थी क्यों ना हो, धन के लोभी क्यों ना हो। होटल में हमारा नोट बहुत होता है, मगर प्रभु के घर में बहुत छोटा हो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, धन के लोभ ने तो कहीं आपको नहीं जकड़ लिया, धन के लोभ ने तो कहीं आपको नहीं पकड़ लिया। ये पिता के पास आया, ये पिता के पास आया और दूर ही था। पप्पा दौड़ा मेरे भाई, पप्पा दौड़ा। आपकी और मेरी मोहब्बत कल ऊंची हो जाएगी, आज नीचे हो जाएगी। नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी लग गई तो बहुत प्यार हो जाएगा, और अगर नौकरी छूट गई तो चर्च जाना भी बंद हो जाएगा। मगर मेरे खुदा की मोहब्बत हमेशा समान है। आप कैसी भी दशा में क्यों ना हो, उसका प्यार एक जैसा है, उसकी मोहब्बत एक जैसी है, उसका लहू एक जैसा है, उसकी कलवरी एक जैसी है। वो दौड़ा और उसे चूम लिया। मेरे प्रिय बाइबल कहती है, 21वें वचन में लिखा है, वो तुमने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसको पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी दो, पाँव में जूती पहनाओ, और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि ये मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया, हो गया था, अब मिल गया है। और वो आनंद करने लगे। आज खुदा का हृदय आपके लिए तड़प रहा है, आज परमेश्वर का हृदय आपके लिए तड़प रहा है। अगर आज आप उठकर वापस आते हैं, अगर आज आप उठकर वापस आते हैं, उठकर अपने कमरे में जाते हैं, बंद कोठरी में अपने घुटने टेकते हैं, उसका लव लेटर लेकर अगर आज आप पढ़ना शुरू करते हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, अपनी देह को उपवास रखकर मारते हैं, मेरे प्रियो में आपसे यीशु के नाम से कह रहा हूं, वो आपको गले लगा लिया है, वो आपको चूम लिया है। मगर धीरे धीरे वो मोहब्बत आपके अंदर बढ़ने लगेगी, वो प्यार आपके अंदर बढ़ने लगेगा, जो आपकी भावनाओं में आएगा, जो आपके विचारों में आएगा, जो आपकी इच्छाओं में आएगा, जो आपकी इंद्रियों में आएगा, वो आपको ढकने लग जाएगा। आप दीवाने बनकर चलेंगे, लोग आपको कहेंगे ये यीशु का दीवाना है, यही मेरा खुदा चाहता है, और आप उसके दीवाने बनेंगे, वो आपका दीवाना बनेगा। सेवकाई नहीं बढ़ रही, चर्च नहीं बढ़ रहा। आखिरी चाबी देता हूं,
मेरे प्रियो, यीशु अपने पिता का दीवाना था। बाइबल कहती है, मरकुस 1:35 में लिखा है, भोर निकलने से बहुत पहले जंगल में जाता था। आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, भोर निकलने से बहुत पहले जंगल में जाता था। जंगल में अपने पप्पा के सामने घुटने टेकता था। जंगल में अपने बाप के साथ आलिंगन करता था। बाइबल कहती है, जो उसके साथ संगति करता है वो दो आत्मा नहीं मारे एक आत्मा हो जाता है। जब हम उसके साथ सहभागिता करते हुए एक आत्मा हो गया, बाइबल कहती है, और चेले उसे ढूंढते आए और कहने लगे, अरे गुरु, बड़ी भीड़ तेरे को ढूंढ रही है, लिफाफा रखकर, माला रखकर, गुलदस्ता रखकर, सब तेरे को ढूंढ रहे हैं। ओ यीशु मसीह मुस्कुरा दिया, कहने लगा, मैं पप्पा को ढूंढता हूँ, लोग मुझे ढूंढते हैं। आपकी मोहब्बत कहाँ है मेरे भाइयों? आज हम कहाँ किसको ढूंढ रहे हैं? आज हम किसको ढूंढ रहे हैं? आज इंटरनेट में हम किसको खोज रहे हैं? आज हम मोबाइल में किसको खोज रहे हैं? आज हम फेसबुक में किसको खोज रहे हैं? मैं आपसे यीशु के नाम से कहता हूँ, वो दया की खानी है, प्रेम का सागर है, उसके पास जाइए, घुटने टेकने लग जाइए। मैं महीने भर आपको बोलता हूँ, आप ऐसा करने लग जाएंगे, जैसे जैसे आप दीवाने बनेंगे, आशीष आएगी नहीं, आशीष भर जाएगी। हमें आशीष आशीष प्राप्त करने वाला खुदा बनाना नहीं चाहता, हमें आशीष देने वाला बनाना चाहता है। जो आशीषित लोग हैं वो आशीष देते हैं। जो आशीषित लोग हैं वो आशीष मांगते नहीं, आशीष देते हैं। आज हम कहाँ हैं? अपने हृदय को जांचिए, नहीं तो वापस आ जाइए। आज खुदा की बाहें आपको फैला कर इंतजार कर रही है। आज उसका टपकता हुआ लहू आपका इंतजार कर रहा है। मेरे बेटे, मेरे पास आ, मेरी बच्ची, मेरे पास आ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं दीवाना बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अंत के दिनों में इस देश को मुझे बचाना है। इस देश को हिंदुस्तान नहीं, इस देश को मसीह का स्थान बनाना है। मुझे दीवानों की जरूरत है, मुझे प्रेमी लोगों की जरूरत है। आजा, आजा, आजा। अगर आप आते हैं, आज की सुबह आपके लिए होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्यारे खुदावंदी यीशु नासरी, पास्टर भोई को, प्यारे परमेश्वर, भाई केरा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मुझे नहीं मालूम प्रभु कितने लोग देख रहे हैं, मगर मुझे इतना मालूम है कि तूने आदेश दिया और मैंने समर्पित किया, और तूने मेरी जबान को अपने